नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय ओन सीएफओ एक्स फाइल माय रिटर्न के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम टैक्सेस को बनाते हैं सिंपल, प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री। पार्ट 1 में हमने बात की थी नए एक्ट के स्ट्रक्चरल और बेसिक चेंजेस के बारे में। हमने डिस्कस किया था सिंप्लीफाइड एक्ट विद फ्यू सेक्शंस, न्यू टैक्स ईयर कंसेप्ट, ₹12 लाख एग्जेम्पशन का रियल इम्प्लीकेशंस और फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के बारे में। ये चेंजेस सैलरीड क्लास के लिए एक नई क्लैरिटी और रिलीफ लेकर आएंगे। आज के इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 4 से 5 की चेंजेस के बारे में जो सैलरीड क्लास के लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल हैं, थोड़ा डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ। मैं हूं चैतन्य गर्ग, आपका ट्रस्टेड टैक्स और फाइनेंशियल एडवाइजर, को फाउंडर ऑफ माय ओन सीएफओ एक्स FMR। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. तो लेट्स बिगिन विद चेंज नंबर 1। सबसे पहला और बड़ा चेंज है परक्विजिट एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है। अर्लियर अगर आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय थे तो एम्प्लॉयर से मिलने वाले परक्विजिट जैसे कंसेशनल लोन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंपनी कार, इनका एग्जेम्पशन लिमिट सिर्फ 50,000 तक था। मतलब उसके बाद जो भी पर्क आपको मिलता था वो टैक्सेबल हो जाता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 4 लाख तक बढ़ा दिया गया है। ये 8 टाइम्स का जंप है, मतलब छोटा चेंज नहीं, एक बहुत स्ट्रक्चरल रिलीफ है। ये चेंज प्रैक्टिकली क्या मतलब रखता है? मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको कंसेशनल लोन दिया है या कंपनी कार की फैसिलिटी दी है। अर्लियर बहुत जल्दी ही आपका पर्क टैक्सेबल हो जाता था। अब 4 लाख तक की पर्क्स पर एग्जेम्पशन मिलेगा, आपकी इनहैंड सैलरी इफेक्टिवली ज़्यादा हो जाएगी और जो टैक्स आप अर्लियर भरते थे वो आप बचाएंगे। ये चेंज खास तौर पे मिड टू सीनियर सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट वी स्पीक अबाउट चेंज नंबर 2। इस दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट में मेडिकल रीइंबर्समेंट का स्कोप बढ़ा दिया गया है। अर्लियर अगर आपके फॉरेन ट्रीटमेंट पर एम्प्लॉयर ने कोई भी एक्सपेंसेस बियर किए होते थे तो एग्जेम्पशन लिमिट सिर्फ 50,000 की मिलती थी। उसके बाद सब एक्सपेंस टैक्सेबल हो जाता था। अब ये लिमिट 8 लाख तक बढ़ा दी गई है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को सीरियस सर्जरी के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। एम्प्लॉयर ने ₹6 लाख डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे किए। पुराने एक्ट के अंदर सिर्फ 50,000 एग्जेम्प्ट होता था, बाकी 5.5 लाख आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाता था। नए एक्ट में पूरे के पूरे 6 लाख का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। ये खास करके उन एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्पफुल है जो MNCs में काम करते हैं और उन्हें फॉरेन असाइनमेंट्स या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बेसिकली हेल्थ केयर और टैक्स दोनों का बर्डन एक साथ कम कर दिया गया है। नेक्स्ट इज चेंज नंबर 3 विच इज TDS रिफंड फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा चेंज जो डायरेक्टली सैलरीड लोगों के लिए इम्पैक्ट करता है वो है TDS रिफंड क्लेम। पहले एक बड़ी दिक्कत थी, अगर आपने ITR ड्यू डेट के बाद फाइल किया तो आप अपने TDS का रिफंड क्लेम ही नहीं कर पाते थे। मतलब आपका लेजिटिमेट रिफंड ड्यू आप गवर्नमेंट के पास छोड़ना पड़ता था और ये अनफेयर था। अब नए एक्ट के हिसाब से अगर आप लेट भी फाइल करेंगे तो आपको अपना राइटफुल TDS रिफंड मिल जाएगा। सोचो कितना बड़ा रिलीफ है, बिकॉज सैलरी अर्नर्स के इनकम से TDS ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। अगर कभी आप डेडलाइन मिस कर गए तो अब भी आप अपना पैसा लूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज नंबर 4 की, जो कि है पेंशन स्कीम इंसेंटिव्स। अगला अपडेट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशंस अब टैक्स एग्जेम्प्ट हो गए हैं। मतलब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो और आप अपनी रिटायरमेंट के लिए पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हो तो वो कंट्रीब्यूशन आपके टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाएगा। सिंपल टर्म्स में सैलरी अगर आपकी 15 लाख है, आपने पेंशन स्कीम में 1 लाख कंट्रीब्यूट किया है तो आपकी टैक्सेबल सैलरी अब 14 लाख कंसिडर होगी। तो एक तरफ आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हो और दूसरी तरफ टैक्स भी कम हो रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और सिक्योर रिटायरमेंट के लिए क्लियर पुश है। अब बात करते हैं चेंज नंबर 5 की, जो कि ये प्रायर नोटिस और इजी कंप्लायंस के बारे में। आखिरी पॉइंट जो कंप्लायंस को इजी बनाता है, अब टैक्स अथॉरिटीज को कोई भी एनफोर्समेंट एक्शन लेने से पहले आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, कभी कभी डायरेक्टली पेनल्टी या एडजस्टमेंट आ जाता था और एम्प्लॉय को पता ही नहीं चलता था। अब आपको पहले चांस मिलेगा अपना केस एक्सप्लेन करने का। साथ ही एक और यूजर फ्रेंडली स्टेप होगा, आपके ITR फॉर्म्स प्री फिल्ड होंगे एम्प्लॉयर और बैंक स्टेटमेंट के डाटा के साथ। मतलब सैलरी, TDS, इंटरेस्ट, सब डाटा लार्जली ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। इससे मैनुअल एंट्री और एरर्स कम होंगे और ITR फाइलिंग प्रोसेस इजियर होगा। ये दोनों स्टेप्स कंप्लायंस को लेस स्ट्रेसफुल बनाते हैं और सैलरीड लोगों के लिए ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का एक और रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 प्रोविजंस जो कि इनकम टैक्स बिल 2025 के नए वर्जन में सैलरीड लोगों के लिए फायदेमंद हैं। परक्विजिट रिलीफ, मेडिकल अलाउंस, TDS रिफंड, पेंशन इंसेंटिव्स
और इजी कंप्लायंस। तो मेरा सजेशन है कि आप इन बेनिफिट्स को समझकर अपना फाइनेंशियल प्लानिंग और आईटीआर फाइलिंग स्ट्रैटेजी बनाएं। और हाँ, अगर आप अपना आईटीआर हैसल फ्री एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ फाइल करना चाहते हैं तो चेकआउट filemyreturn.co.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं हूं चैतन्य गर्ग, आपका ट्रस्टेड टैक्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, साइनिंग ऑफ। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.